कभी रात के सन्नाटे में खुले आसमान के नीचे बैठकर आपने उन चमकते सितारों को देखा है? और क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि ये सब आखिर आया कहां से? जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना तो टाइम था और ना ही स्पेस, ना धरती, ना सूरज, ना तारे और ना ही ये खाली अंधेरा। वहां कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस। लेकिन फिर अचानक एक घटना होती है, एक ऐसा धमाका जो धमाका नहीं था, एक ऐसी शुरुआत जिसने शून्य को अनंत में बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम समय की उल्टी यात्रा करेंगे। हम चलेंगे 13.8 बिलियन साल पीछे, उस एक पल को देखने जब हमारे ब्रह्मांड की पहली सांस ली गई। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के निर्माण की असली कहानी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ब्रह्मांड की कहानी शुरू होती है एक ऐसे पॉइंट से जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब आप पूछेंगे, ये क्या है? कल्पना कीजिए, आज आप ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं, अरबों गैलेक्सी, खरबों तारे, ब्लैक होल्स, आप, मैं और यहां तक कि आपके हाथ में मौजूद मोबाइल का हर एक एटम, ये सब कुछ एक चावल के दाने से भी अरबों गुना छोटे बिंदु के अंदर सिमटा हुआ था। ये बिंदु इतना गर्म था और इसका घनत्व इतना ज्यादा था कि आज की हमारी फिजिक्स के सारे नियम यहां फेल हो जाते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये पूछना वैसा ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के उत्तर में क्या है। जवाब है कुछ नहीं। टाइम खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। तो 13.8 अरब साल पहले इस नन्हे से बिंदु में हलचल हुई और फिर वो हुआ जिसे हम द बिग बैंग कहते हैं। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें दूर करना होगा। बिग बैंग कोई बम का धमाका नहीं था जो खाली जगह में हुआ हो, नहीं, बल्कि यह स्पेस का ही विस्तार था। गुब्बारे का उदाहरण सबसे सटीक है। जैसे जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसकी सतह फैलती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड फैल रहा था। धमाके के पहले 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस था। इस समय ब्रह्मांड रोशनी की रफ्तार से भी तेज गति से फैला। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक एटम के आकार से बढ़कर ब्रह्मांड एक संतरे के बराबर हुआ और फिर देखते ही देखते हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो गया, और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ। इस वक्त ब्रह्मांड एक कॉस्मिक सूप जैसा था। ये इतना गर्म था कि मैटर बन ही नहीं सकता था। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स का एक उबलता हुआ समुद्र था। यहां न तारे थे न रोशनी, सिर्फ प्योर एनर्जी। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला वो ठंडा होने लगा, और इसी ठंडक ने जन्म दिया मैटर को। ऊर्जा E=mc² के नियम के अनुसार मैटर में बदलने लगी। बिग बैंग के 3 मिनट बाद ब्रह्मांड का तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले एटम के न्यूक्लियस बनाने लगे। ब्रह्मांड में सबसे पहले जो तत्व बने वे थे हाइड्रोजन और हीलियम। आज भी हमारे ब्रह्मांड का 75% हिस्सा हाइड्रोजन और 25% हीलियम ही है। बाकी सब कुछ तो बस मिलावट है। लेकिन दोस्तों, अभी भी रोशनी नहीं थी। अगले 3,80,000 सालों तक ब्रह्मांड एक घने कोहरे से भरा हुआ था। लाइट इस कोहरे में फंस कर रह जाती थी। फिर आया वह जादुई पल। 3,80,000 साल बाद तापमान 3000 डिग्री तक गिरा। इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस के साथ मिलकर पूरे एटम बनाए। कोहरा छट गया और पहली बार प्रकाश की किरणें आजाद हुईं। इस पहली रोशनी को आज भी हम देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहा जाता है। यह बिग बैंग की गूंज है जो आज भी टीवी के स्टैटिक नॉइज में 1% हिस्से के रूप में मौजूद है। इसके बाद शुरू हुआ द डार्क एजेस। लाखों सालों तक सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा। लेकिन इस अंधेरे में एक और शक्ति अपना काम कर रही थी, ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। गैस और धूल के बादलों को ग्रेविटी ने पास खींचना शुरू किया। दबाव बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया और फिर
बिग बैंग के करीब 400 मिलियन साल बाद पहले तारे का जन्म हुआ। ये तारे हमारे आज के सूरज से सैकड़ों गुना बड़े और लाखों गुना ज्यादा चमकदार थे। जब करोड़ों तारे एक साथ आए तो पहली गैलेक्सी बनी। इन शुरुआती तारों के अंदर ही वो कारखाने चल रहे थे जहां जीवन का निर्माण होना था। इन तारों ने अपने कोर में हाइड्रोजन को जलाकर भारी तत्व बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन। जब ये विशालकाय तारे सुपरनोवा बनकर फटे तो उन्होंने इन तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया। सोचिए जरा, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है और आप जिस ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, वो सब करोड़ों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था। जैसा कि कार्ल सागन ने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। अब आते हैं अपनी कहानी पर। बिग बैंग के 9 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक और बादल ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगा। इसे सोलर नेबुला कहते हैं। इसके केंद्र में हमारा सूरज बना और जो बची खुची धूल और चट्टानें थीं, वे आपस में टकराने लगीं। लाखों सालों तक ये हिंसक टकराव चलता रहा और इसी मलबे से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक आग का गोला बना जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। उस वक्त धरती नर्क जैसी थी। उबलता हुआ लावा, जहरीली गैसें और लगातार गिरते उल्कापिंड। फिर एक और ग्रह जिसका नाम थिया था, धरती से टकराया। इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में गया, उससे हमारा चांद बना। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, बारिश हुई, महासागर बने और इन्हीं महासागरों की गहराइयों में रसायनों के एक अद्भुत संयोग से पहली बार जीवन पनपा। एक कोशिका से शुरू होकर डायनासोर और फिर इंसानों तक का सफर, ये सब उस एक बिग बैंग का नतीजा है। दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड के निर्माण को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और साथ ही कितने खास भी। ब्रह्मांड ने 13.8 अरब साल का लंबा सफर तय किया है ताकि आज आप और मैं यहाँ बैठकर इस बारे में बात कर सकें। ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए ही मानो हमें बनाया है। वैज्ञानिक आज भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से बिग बैंग के और भी करीब देखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कल हमें कुछ ऐसा पता चले जो इस पूरी कहानी को बदल दे, क्योंकि विज्ञान में अंतिम सत्य कुछ नहीं होता, बस अगली खोज होती है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको समय की यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विज्ञान के ऐसे ही रोमांचक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं अक्षय, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आसमान की ओर देखते रहिए और उत्सुक बने रहिए।